जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं जॉब करी, मैं बाहर निकली, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देती थी, क्योंकि हर कोई मतलब वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होता था। और मैंने इस पे जम के काम किया इन द सेंस, तब तो मैं स्कॉलियोसिस नहीं जानती थी, आज से 10 साल पहले। मैं ऐसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट की, और ऊपर से मैं ऐसे जॉब के लिए गई। मैं 16 इयर्स की थी तभी मैं घर से बाहर निकल गई, जॉब की तलाश में नहीं, मतलब अपने करियर के लिए। पहले मैंने एक एकेडमी में कोर्स किया, फिर मैं एक्चुअली एविएशन से जुड़ी, तो मैंने 1 ईयर जैसा वहाँ पे वर्क भी किया एज अ ग्राउंड स्टाफ। तो वो सब चीज़ों में मुझे अपने आप को बहुत ही शार्प करना पड़ा, और मुझे मैं बहुत ही अंडरवेट थी, और मेरा गोल इन द सेंस तब होता है ना, टीनेज ड्रीम एंड अट्रैक्शन काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे था कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, और मैं उसके लिए दिन रात एक करती थी अपने वेट बढ़ाने में। मैं चली गई वो अकेले शहर में, मैं चली गई, मैंने एक जिम ढूंढा, मैं जिम में एडमिशन ली। सबसे ज़्यादा पतली और छोटी मैं ही थी वहाँ पे, एक टीनेज गर्ल। और तो फिर मैं एडमिशन ली वहाँ पे, मैंने एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट किया, और ये सब करते करते धीरे धीरे मैं अपने बॉडी को थोड़ा सा शेप कर पाई। और मैंने इम्प्रूव किया पहले से पोस्चर कई ज़्यादा। तो बाद में जब मैं घर घूमने गई, तो सब लोग जैसे वो विजिबल चेंज नोटिस कर पा रहे थे मेरे में, कि सबको लग रहा था ये ऐसे ही हो गया। बट येस, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस, एंड मैंने वो किया। बट समहाउ वो ऊपर से तो मैनेज हो गया। अब जो भी एक्सरे मैंने रिसेंटली कराया था, उसमें मुझे दिखा कि वो कर्व ऐसे ही है, और वो डे बाय डे बढ़ रहा है इंटरनली, क्योंकि ऊपर से तो मैंने उसको एक्सरसाइज वगैरह से बैलेंस करके रखा है, बट इंटरनली इट्स लाइक ऐसे करके गया है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देता है। कई बार मैं एग्ज़ाम वगैरह दे के आती थी, तो मैं कुछ हार्ड मोबाइल वगैरह से मैं उसको रब करती थी अपने पीठ में, ताकि वो जो लंप है, वो जो पेन है, वो चला जाए, और इंस्टेंटली मुझे थोड़ा बहुत कुछ हद तक रिलीफ भी मिल जाता था। बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को बढ़ा दिया है, और मुझे अभी फिज़ियोथेरेपी की भी ज़रूरत है। तो यस, ये सारे हेल्थ इश्यूज, जैसे चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया है, बैलेंसिंग हेल्थ, करियर एंड ड्रीम्स। तो ये मैं बहुत पहले से ही बैलेंस करते आ रही हूँ। और जहाँ पे मैं एट द सेम टाइम मैं कभी कभी अपने आप को बहुत जज भी कर लेती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही, मैं अपने आप के साथ बहुत इनजस्टिस करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए दैट आई वर्क सो हार्ड, एंड आई एम स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड एवरी डे। और जो हर कोई इतना करता नहीं है। मैं अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखी हूँ कि मैंने जितना किया है उतना वो लोग शायद अभी भी वो लोग घर से बाहर निकलने में भी बहुत सोचते हैं। इवन कि दे आर क्वाइट मॉडर्न, मतलब मॉडर्न इन द सेंस उनका ड्रेसअप, उनका इंस्टा स्टोरी वगैरह, इट इज़ मॉडर्न, बट दे आर नॉट मॉडर्न इन अ रियल सेंस। क्योंकि जब उनको बाहर निकलना होता है और कुछ अचीव करने का बात होता है, तो उनके पास वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। तो उस टाइप से मैं अगर देखूं तो आई शुड अप्रिशिएट माई सेल्फ, क्योंकि मैं बहुत ही शाई और बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लड़की से बहुत ही ज़्यादा अपना इनिशिएटिव लेने वाली, होल्ड लेने वाली, और फ्रंट लाइन में आने वाली लड़की बनी। और कोई भी चीज़ में, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली मुझे वर्ड नहीं सूझ रहा है, बट यस, मैंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया, और मैंने काफ़ी सारे लाइफ चैलेंजेस से भी डील किए। वो होता है ना कि हम जितना किताबों से नहीं सीख पाते, हम अपने एक्सपीरियंस से उतना सीख लेते हैं, और हमारे एक्सपीरियंस ही हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरे, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पुश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। और अभी भी बहुत सारी वीकनेस है जिस पे मुझे काम करना है। जैसे कि मैं अभी बोलते बोलते बहुत ही इमोशनल हो रही हूँ, और मैं अगर इसको होल्ड ना करूँ तो शायद मैं अभी रो भी दूँगी। तो मुझे इस पे काम करना है, क्योंकि आगे चल के मैं अगर स्पीच दूँ और मैं अगर रोने लगूँ तो दैट वो नहीं होगा। और
जितना मुझ में फायर है उतना ही मेरा वो इमोशनल साइड भी है। मैं बहुत ही इमोशनल पर्सन भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें आई एम नॉट सेइंग कि इमोशन लेस हो जाऊँ, बट यस मुझे ये भी बैलेंस करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो मैं गिनने बैठूं तो ऐसे होगा नहीं और इंस्टेंट मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, बट यस बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैंने डील किया है और लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मुझे लगता है मैं और ज़्यादा मतलब और आगे भी बहुत कुछ सीख पाऊँगी, बहुत कुछ कर पाऊँगी अगर मैं एक अनस्टॉपेबल पर्सन बन जाऊँ। क्योंकि मुझे बस सीखना है, मुझे बस करना है। मैंने बहुत सारे इनसिक्योर लोगों को देखा है कि वो लोग कहीं पे भी जितने भी वर्क प्लेस में गई हूँ मैं, अगर कोई बहुत अच्छा है मुझसे, उसको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट कोई अगर समहाउ बैलेंस कर रहा है, होल्ड करके रखा है अपना पोजीशन, और अगर कोई न्यू कमर चला जाए, थोड़ा सा इंटेलिजेंट, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पोटेंशियल वाला, और जिसको देख के लगे नो उसमें के मतलब कैपेसिटी है, तो वो लोग उनसे उन्हें जज करना या फिर उनके बारे में र्यूमर्स फैलाना या फिर उनको लेके मतलब उनको पुल डाउन करने में लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। और मैं चाहती हूँ हर कोई ऐसा बने कि बस अपने आप पे काम करे, अपने आप को लेके बिज़ी रहे। क्योंकि हम सबके लाइफ में बहुत ही चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। अगर हम सीखे नहीं, अगर हम ऐसे ही बैठे रह गए, लाइफ तो आगे बढ़ जाएगी बट हम अपने आप को आगे नहीं ले जा पाएंगे, हम उतने खुल के निखर के आ नहीं पाएंगे। तो हम सबको अपने लाइफ में कुछ न कुछ मतलब ऐसे करना चाहिए कि हम हर रोज़ इम्प्रूव करें, हर रोज़ आगे बढ़े, एक एक स्टेप करके भी हो हम लोग आगे बढ़ें। तो बैलेंसिंग यही होता है कि जो भी सिचुएशन आए उसको डील करना और अपने लिए टाइम निकालना, अपने बारे में सोचना। और ऑब्वियसली एक गोल तो हमें रखना ही चाहिए। मतलब मैं जितनी भी शाई थी, जितनी भी अंडर कॉन्फिडेंट थी, मुझ में एक गोल था, नहीं तो मैं अपने आप को अपने होम टाउन से बाहर निकाल ही नहीं पाती इतने कम एज में। मैं कभी बोल ही नहीं पाती कि मैंने अपनी मम्मी को ये बोला था कि मेरे वेडिंग पे कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं देख लूँगी, आप बस मुझे इस टाइम में थोड़ा सा वो कर दो कि मैं बाहर जा पाऊँ और कुछ कर पाऊँ। तो इतना तो करना चाहिए हम सभी को अपने लिए, नहीं तो मतलब वो लाइफ हम देख ही नहीं पाएंगे जो लाइफ हम डिज़र्व करते हैं। तो अपने आप को हमें एक मौका तो देना चाहिए, एक रिस्क लेना चाहिए हम सभी को अपने लिए। और बैलेंसिंग यही है कि जो भी सिचुएशन आए उसको डील किया और अपने हेल्थ पे फोकस किया। क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ा वेल्थ होता है, जैसे कि हमने बचपन से सुना है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है, हम बस पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। बट हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ फॉर अस, फॉर एवरीवन, एंड हमें उस पर काम करना चाहिए एवरीडे। मैं भी बहुत लेज़ी हो जाती हूँ बीच बीच में, और मैं एक्सरसाइज वगैरह स्टॉप कर देती हूँ, और जिससे मुझे बहुत दिक्कत आती है। अभी जैसे मैंने काफ़ी शादी के पहले से ही मैं बहुत दिनों से अपने काम में मैं इतनी बिज़ी हो गई थी कि मैं 2 साल से ऑलमोस्ट 2 इयर्स मैंने एक्सरसाइज पूरा स्टॉप कर दिया था, और जिसका रिज़ल्ट मुझे अभी देखने को मिल रहा है। मेरा बॉडी, मुझे ऐसा ब्लोटिंग हो गया, एंड मेरा बॉडी ब्लोटेड रहता है, एंड मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया। फिर मुझे पीसीओडी तो है ही, जिसके लिए मैं एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है, डाइट मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने डाइट को बैलेंस करना। एंड तो ये सारी चीज़ों में मैं फ़ोकस नहीं कर पाई, तो ये सारी चीज़ों में फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। और
हमें अपने हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। हम सुबह उठ रहे हैं तो सिर्फ़ ऑफ़िस के लिए, सिर्फ़ अपने काम के लिए ना उठें, हम पहले अपने लिए उठें कि हम कुछ एक्सरसाइज़ करें, अपने आप को थोड़ा-सा पैम्परिंग करें, फिर हम रिलैक्स होकर एटलीस्ट जो ब्रेकफ़ास्ट है, ब्रेकफ़ास्ट कर पाएँ एंड देन हम अपने काम की डे की शुरुआत करें, अपने जॉब के लिए निकलें, जो भी है। मैं भी अभी इतना नहीं कर पाती हूँ, मैं भी बहुत हरी में मैं सुबह उठती हूँ, बहुत ज़्यादा रश रहता है, बट मुझे ये चीज़ अचीव करना है, मुझे चाहिए एंड क्योंकि ये नहीं होगा तो लाइफ बैलेंस कभी होगा ही नहीं, कभी हमें वो पीस फील ही नहीं होगा और हम एक लूप में फंसे रह जाएंगे। वर्क मतलब काम, सुबह उठे काम पे गए, घर आए, खाना खाए, सो गए, फिर सुबह उठे काम पे गए, घर आए, खाना खाए, सो गए, जिससे हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, कोई इम्प्रूवमेंट हमें नहीं आने वाली। जो वर्क प्लेस में प्रमोशन है वो भी शायद हम अगर ज़्यादा फिट हों और ज़्यादा प्रोडक्टिव हों तो ही हम ला पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ पे डिपेंड करती है, तो हमें हमारा हेल्थ और वर्क लाइफ सब कुछ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसा नहीं कि बैलेंस करना एकदम मतलब स्ट्रेस ले लिया है इसका, अदरवाइज़ वो उल्टा असर करेगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने लाइफ को ही इतना अपने अपने आप को एक ट्रिक के साथ मतलब चलाना है कि नो, मैं अपने आप को थोड़ा सा अभी रिलैक्स मतलब आराम दे रही हूँ, फिर मैं उठ के काम करूँगी, ऐसा टाइप का। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो हम डेफ़िनेटली ये टाइम निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कहाँ ऐसे टाइम ही नहीं है, नहीं होता है, बट अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें तो शायद हम कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम हमें अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना चाहिए, तो उस पर भी हमें काम करते रहना चाहिए। जो भी हमारा ड्रीम है उस पर हमें काम करते रहना चाहिए। अभी भी मैं इतनी बिज़ी हूँ, हर रोज़ इतना बिज़ी रहती हूँ। जैसे कल ही कुछ ही दिन 2 दिन पहले मैंने बोला था कि मैं डे लाइट में वीडियो बनाऊंगी, सो दैट मेरे में वो हाई एनर्जी रहे और मैं अच्छे से वीडियो में मतलब जो भी आइडिया है, जो भी मैं बोलना चाहती हूँ उसको अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। बट मैं इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि नहीं हो पाया मुझसे, अभी आज भी नहीं हो पाया। मैं स्कूल गई, फिर मैं आई, आने के बाद मैंने खाना खाया, रेस्ट लिया थोड़ा सा, फिर मेरे ट्यूशन आ गए, फिर उनके जाने के बाद, स्टूडेंट्स के जाने के बाद मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। फिर मेरे पास गेस्ट भी आ गए घर पे, तो अभी गेस्ट के जाने के बाद मैं एक्चुअली वीडियो बना रही हूँ। और मेरा अपना भी कुछ पढ़ाई होता है, तो उसके लिए भी मैं अभी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो अभी उसके लिए भी मुझे टाइम मैनेज करना है। एंड यस, यही लाइफ है, इसी एज में हमें हसल करना चाहिए। अगर हम बैठ गए और सोचें कि एक दिन कुछ ना कुछ होगा, ऐसा नहीं होने वाला, वो एक दिन कभी नहीं आएगा। और हर रोज़ हमें अपने आप को पुश करते रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारा मन हो या ना हो। एंड अपने ड्रीम्स पे कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं सबसे बड़ा लूज़र उसी को मानती हूँ जो हारा है, वो नहीं। जो अपने ड्रीम के लिए कुछ किया और उसको वो नहीं फुलफ़िल हो पाया, उसको नहीं मानती। मैं उसको मानती हूँ जो जिसने कुछ करने से पहले ही गिव अप कर दिया है, उसने कभी कुछ किया ही नहीं, तो वो सबसे बड़ा लूज़र है। क्योंकि हमें अपने ड्रीम्स पे कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हम अपने आप के साथ बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस कर रहे हैं। हम जितना डिज़र्व कर रहे हैं उतना हम शायद अपने आप को दे नहीं रहे हैं, क्योंकि हम में बहुत पोटेंशियल है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चाहें तो यस, मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया। और फिर कभी मैं स्कोलियोसिस के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी डिटेल में। मैं अपने एक्सरे रिपोर्ट को भी दिखाऊंगी, स्कोलियोसिस क्या होता है, क्या परेशानी होती है उससे, और पीसीओडी के बारे में भी हम बात करेंगे, सो दैट हम एक अच्छी लाइफ की ओर आगे बढ़ पाएँ। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को इधर ही एंड कर रही हूँ। और यस, बाय बाय।